फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ NAP हुज nth टर्म इज गिवन। nth टर्म अपने को गिवन है, वो कितनी है 3 + 2n। तो अपन सबसे पहले n = 1 रखते हैं, तो A1 = क्या जाएगा अपने पास 3 + 2 यानी कि 5। A1 अपने पास 5 आ गया। अब A2 यानी कि n = 2 रखने पर A2 = 3 + 2 × 2, 2 2 4 4 3 7 यानी कि 7 आ गया A2। ऐसे A3 अगर निकालते हैं तो क्या जाएगा 3 + 2 × 3 यानी कि 3 2 6, 6 + 3 यानी कि 9। तो अपने पास AP आ चुकी है, क्या आ गई 5 7 9 डैश 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 आगे चलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 5, D की वैल्यू क्या आ गई 7 - 5 = 2। तो अपने पूछा क्या फर्स्ट 24 टर्म्स सम पूछा अपने को, यानी कि S24 = सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिख देते हैं, यानी कि n अपने पास क्या गिवन है 24। ठीक है, तो Sn क्या होता है n/2 2a + n - 1 × d, ये होता है। अब n की वैल्यू रखनी है अपने को यहाँ पे, तो S24 = 24/2 2a क्या अपने पास 5 प्लस n क्या है 24 - 1 यानी कि 23 इंटू डी कितना अपने पास 2। ठीक है, यहाँ से 2 1 2 2 12 24, तो 12 5 2 10 प्लस 23 2 46। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा 12 × 56। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये मल्टीप्लाई करना आता होगा। 12 6 72 2 7 12 5 60 67। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा लेंदी भी आपके लिए पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ध्यान से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इफ mth टर्म ऑफ AP इज 1/m, यानी कि mth टर्म मतलब AM है, वो गिवन अपने को कितना 1/n, एंड nth टर्म इज an = क्या है 1/m, ये अपने को गिवन है। तो फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट mn टर्म, यानी कि अपने को फाइंड आउट क्या करना है SMN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले इसको अगर सोल्व करते हैं तो वो क्या निकल के आता है अपने पास A प्लस, अब यहाँ पर n होता था तब n - 1, यहाँ पर m है तो m - 1 × d = क्या है 1/n, ये अपन एक मान लिया। अब इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे। अब ये तो वही है A + n - 1 × d = 1/m, इसको अपन ने सेकेंड मार्क कर लिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को क्या करना है इक्वेशन फर्स्ट में से अपने को इक्वेशन सेकंड को माइनस करना है। तो इसको माइनस करते हैं तो अपने पास क्या निकल के आएगा। तो चलिए पहले मैं लिख देता हूँ A + m - 1 × d = 1/n, और इधर क्या है A + n - 1 × d = 1/m। अब इनको माइनस करना अपने को, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। ठीक है, A - A ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से इसको माइनस करते हैं तो m - 1। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो -n, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये +n, और साथ में d अपने पास साथ चल रहा है। ठीक है, = यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/n - 1/m। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब यहाँ से 1 - 1 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो d की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी m - n × d, ये तो एजिटीज है = अब यहाँ पर अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा अपने पास m n, तो n को n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर m - n, ये आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ से m - n कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1/m n, ये आ गई। तो इसको इक्वेशन थर्ड दे दी अपन ने। ठीक है, d की वैल्यू क्या आई 1/m n। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व करते हैं। अब ये वैल्यू अपने को पुट करनी है कहाँ पे, या तो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, तो अपने पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो पुट द वैल्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हो, इक्वेशन सेकंड में भी रख सकते हो। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूँ A + m - 1 × d है, तो d की जगह क्या लिख देंगे m n = 1/n। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब यहाँ से अपने को क्या चाहिए ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू चाहिए तो ए के साथ में जो भी है उसको उधर शिफ्ट कर देंगे अपन।
ठीक है, तो अपन ए इज इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास 1/n, ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, तो -m-1/m। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसको सोल्व करते हैं। ए इज इक्वल टू नीचे वही अपने पास क्या जाएगा mn, तो यहाँ से n से n डिवाइड कैंसिल हो गया, तो m इंटू 1 यानी कि m माइनस ये mn तो यहाँ से क्या जाएगा m और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ से m माइनस m ये कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1/mn। इसको अपन ने इक्वेशन 4 मान लिया, यानी कि a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब अपने को पूछा क्या सम ऑफ, यानी कि SMN पूछा अपने को, SMN। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा mn/2 ब्रैकेट 2a प्लस mn-1 इंटू डी। बस इसमें वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर निकालना है। तो चलिए mn/2 2a की वैल्यू क्या अपने पास 1/mn प्लस mn-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1/mn। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए आगे इसको सोल्व करते हैं। बस अब कैलकुलेशन में बाकी कुछ नहीं है। mn/2 इसको सोल्व करते हैं 2/mn प्लस, अब इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 माइनस 1/mn। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं अपन। तो mn/2 यहाँ से 2/mn अब माइनस mn, ये क्या हो जाएगा 1/mn प्लस 1। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर अपने पास क्या जाएगा 1/2 क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा इससे, प्लस यहाँ से अपने पास क्या जाएगा mn/2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब इसको अगर सोल्व करते हैं तो अपने पास SMN क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा mn प्लस 1/2। ये अपना फाइनल आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन अपने को, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ सीरीज। अब ये सीरीज अपने को गिवन है, थोड़ी सी अलग टाइप की सीरीज दे रखी है लेकिन कुछ नहीं है, एकदम इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इजी क्वेश्चन है। 4 - 1/n प्लस 4 - 2/n प्लस 4 - 3/n डैश डैश ये चल रहा है। ठीक है, तो अपन इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 + 4 + 4 ये चल रहा है, तो यहाँ से तो अपन ये कर लेते हैं। ठीक है, +4 4 + 4 डैश डैश डैश, यानी कि ये n टाइम्स जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या आगे माइनस माइनस कर दिया, फिर ये अपन को एक तरफ ले लेते हैं 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n डैश डैश डैश, ये भी क्या है n टर्म्स जा रही है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब यहाँ से ये 4 4 4 है, ये कितनी टाइम्स है n टाइम्स है, तो इसको लिख देंगे 4n माइनस, अब ये 1/n को अपन ने कॉमन ले लिया, फिर क्या बच गया अंदर 1 + 2 + 3 डैश 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 ये n टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई। 4n - 1/n। अब इसको क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है n + 1/2। ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से n से n कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया 4n - n + 1/2 ये आ गया। अब 2 अपन एलसीएम लेते हैं और यहाँ पर नीचे क्या 1, तो 2 एलसीएम लेने पर ये क्या हो जाएगा 8n - n - 1, तो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा 7n - 1/2। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका सम कितना आ गया 7n - 1/2।